अच्छा, तो हम देख रहे थे कि ओनर और बिजनेस एक अलहदा एंटिटीज हैं। ये हमने कॉन्सेप्ट कब पढ़ा था, क्या कॉन्सेप्ट था, जरा थोड़ा सा इस पे डिस्कस करते हैं। देखो, ओनर फॉर एग्जांपल चाहता है कि मैंने बिजनेस के अंदर पैसे इन्वेस्ट करने हैं। ओनर चाहता है कि मैंने बिजनेस के अंदर फॉर एग्जांपल डॉलर 50,000 इन्वेस्ट करना है, ठीक है। अब ओनर जिस वक्त वो पैसा बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करेगा ना, ओनर जिस वक्त वो पैसा बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करेगा ना, तो होगा ये कि जैसे ही वो बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर देगा 50,000 का, तो बिजनेस कहेगा कि आज के बाद ये बिजनेस में इन्वेस्ट हो गया। मलकियत उसी ओनर की रहेगी उस 50,000 की, लेकिन बिजनेस कहेगा आज ये मुझ में आ गया और मैं इसे ऑपरेट करूंगा। यानी कि बिजनेस के अंदर जो मैनेजमेंट है उसको पैसों को यूज करते हुए बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करेगी, इन्वेंट्री लाएगी, उसे बेचेगी, बिजनेस को ऑपरेशन चलाएगी, तमाम मामला होंगे जितने भी ओनर्स ने इसमें इन्वेस्ट किया है। तो ओनर एक अलहदा एंटिटी है और बिजनेस एक अलहदा एंटिटी है। इस कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ा हुआ है वैसे बेसिक लैंग्वेज, बेसिक में, अगर आपको याद हो, इस नाम से, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट यही था, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट यही था कि बिजनेस अलहदा है और ओनर अलहदा है। सही है, बिजनेस अलहदा है और ओनर अलहदा है। यानी कि इसके अंदर अगर मैं थोड़ा और डिटेल में जाऊं, तो बिजनेस की इनकम्स बिजनेस की है। ओनर अगर कहीं और से कमा रहा है तो वो बिजनेस की इनकम में नहीं डाल सकता। और बिजनेस के खर्चे वो बिजनेस के खर्चे हैं। ये नहीं हो सकता कि मैं फॉर एग्जाम्पल मेरी किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है, उसकी बन रही हो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसके अंदर जब एक्सपेंसेस माइनस होने आए तो मैं कहूँ यार मेरे घर का भी बिल उसमें ऐड कर दो, मेरे मैं दही लेके आया था वो भी ऐड कर दो, मैंने मोटरसाइकिल खरीदी थी वो भी ऐड कर दो। या फॉर एग्जाम्पल मैंने मोटरसाइकिल अपनी पर्सनल लाइफ के लिए खरीदी है, मैं कहूँ बिजनेस के एसेट्स में डाल दो। अरे भाई, बिजनेस के तो नाम ही नहीं है वो। जो मैं घर के लिए दही या जो भी लेके आया हूँ वो बिजनेस की है ही नहीं, वो बिजनेस के खर्चे है ही नहीं। बिजनेस को अलहदा रखो, ओनर को अलहदा रखो, ताकि तमाम मामला सेट रहे, तमाम हिसाब किताब सेट रहे। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट ये चीज कहता है। अब सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट की बेस पे असल में कैपिटल का हिसाब आता है कि जो इन्वेस्टमेंट जरूर की है बिजनेस के अंदर, लेकिन अब वो पैसा, ये जो कैपिटल है, ये बिजनेस का है। हाँ, कल को बिजनेस प्रॉफिट निकालता है या लॉस होता है या जो भी मामला होते हैं, वो ओनर उसे एंजॉय कर सकता है, लेकिन कैपिटल बिजनेस का है। ठीक है। अच्छा, अब कैपिटल के अंदर ये है कि एक होता है, दो किस्म के कैपिटल्स होते हैं। एक होता है इनिशियल कैपिटल। इनिशियल कैपिटल क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आज आज डेट है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा 30 जुलाई को मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है। 30 जुलाई को मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है और ये मेरी जिंदगी की फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है और फर्स्ट बिजनेस है। यानी आज मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है और आज मैंने फर्स्ट बिजनेस के अंदर पहली इन्वेस्टमेंट की। ये है इनिशियल कैपिटल। और 6 महीने गुजरे, 6 महीने गुजरे, 1 जनवरी, अगले साल का 1 जनवरी आ गया, अगले साल का 1 जनवरी आ गया, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल ये 2019 है तो ये 2020, 2020 के 1 जनवरी आ गया। उस दिन मुझे फील हुआ कि मुझे ना बिजनेस के अंदर मजीद पैसा डालना चाहिए, मुझे बिजनेस के अंदर मजीद पैसा डालना चाहिए। अब बिजनेस के अंदर जब मजीद पैसा डालना होगा तो फिर मुझे एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो एक होता है एडिशनल कैपिटल। दोनों की नेचर, दोनों की मतलब एक ही होता है, बस ये है कि पहला कैपिटल इनिशियल कैपिटल कहलाता है और बाद वाले जितने भी कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट होंगे उन्हें हम इनिशियल एडिशनल कैपिटल कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम एडिशनल कैपिटल कहेंगे। अब ये जो इनिशियल कैपिटल और ये जो इनिशियल कैपिटल एडिशनल कैपिटल है, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ आएगा, क्या कब सीखेंगे हम, सारा कुछ सीखेंगे। अभी सिंपल हम कह लें कि तमाम वो पुराना नॉलेज रिवाइज करें, इसको जब हम लाइन अप करेंगे ना तमाम नॉलेज को, तो ये जब लाइन अप होंगे एक पटरी के ऊपर चढ़ेंगे फिर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये तमाम हमने डेफिनेशन, तमाम हमने डिस्कशन कर ली कैपिटल के ऊपर। ठीक है, तो एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल हमने सीख लिया। इससे अगला एलिमेंट जो कि बिजनेस का होता है, इससे अगला एलिमेंट जो बिजनेस का होता है उसका उसको हम क्या कहते हैं, इनकम। इनकम ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल कोई चीज बेचते हो, ठीक है, कोई अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो, ठीक है, सेल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो वहां से जो आपको पैसा आ रहा है, ठीक है, इन रिटर्न जो आपको पैसा आ रहा है, जो अमाउंट आ रही है, वो आपकी इनकम है। ये कॉन्सेप्ट अगर नॉर्मली आप एसीसीए ना कर रही होती
तो मैं सिंपल ये बोलता हूँ जो सेल हो गई, जो पैसा आ रहा है ना, ये आपकी इनकम है, तो आप कहते हैं ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, आज के बाद से ये वाला कॉन्सेप्ट कि जो पैसा आ रहा है तो इनकम हो रही है, इस कॉन्सेप्ट को माननी है गोली। ऐसा कोई सीन नहीं। इनकम का मतलब ये है ही नहीं कि पैसा आना। फिर इनकम का मतलब क्या है? हम तो सारी जिंदगी यही सीखते रहे हैं, पैसा आता है जेब में, हम जेब में पैसा डालते हैं तो इनकम हो गई। जेब में पैसा डालते हैं, कहीं से कोई काम किया, कोई सेल्स की, वहां से पैसा आया, जेब में डाला, हम कहते हैं इनकम हो गई। नहीं, इनकम का कैश के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अब सबसे पहले जो स्टूडेंट ये वाली बात सुनता है वो कहता है सर तो पागल हो गए, पता नहीं पीछे क्या है जो ये हरकतें कर रहे हैं कि इनकम का क्या से ताल्लुक नहीं, तो फिर किस चीज से ताल्लुक है? तो इनकम का आज बेसिक मतलब, एक्चुअल मतलब सीख लो कि एक्चुअल मतलब क्या है। इनकम का एक्चुअल मतलब होता है कि जिस वक्त आप बेनिफिट प्रोवाइड कर देते हो ना, बेनिफिट प्रोवाइड कर देते हो ना, तो इन अब आपने अगले को बेनिफिट प्रोवाइड कर दिया। जिस दिन आपने बेनिफिट प्रोवाइड कर दिया है, आपकी इनकम हो गई। अब कैश आए या कैश बाद में आए, अभी ना आए, आपकी इनकम हो गई, क्योंकि इनकम का ताल्लुक कैश से है ही नहीं। इनकम का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ किससे है? बेनिफिट प्रोवाइड से है। अब एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ मैं हूँ फॉर एग्जांपल, और मेरे सामने तीन कस्टमर्स हैं, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई और मिस्टर जी। मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई और मिस्टर जी। मैं फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट बेचता हूँ। मिस्टर एक्स को मैंने फॉर एग्जांपल एक सेल की, मिस्टर एक्स को मैंने सेल की, से मतलब कि चीज़ जो बेची है वो बेची $500 की। मिस्टर वाई को मैंने चीज़ बेची $600 की। मिस्टर जेड को मैंने चीज़ बेची $700 की। ठीक है। इसको मैंने मिस्टर एक्स को जरा गौर से, मिस्टर एक्स को जो मैंने चीज बेची वो 20 जुलाई को बेची। मिस्टर वाई को जी चीज बेची वो 20 जुलाई को बेची। मिस्टर जी को जो चीज बेची वो 25 जुलाई को बेची। सही है? जरा गौर से, ये है जिस दिन मैंने उनको चीज बेची यानी सेल्स कर दी। ठीक है। अच्छा, जबकि कैश, मिस्टर एक्स ने जो मुझे कैश दिया वो 20 जुलाई को दे दिया। जरा गौर से ये पॉइंट जरा फोकस रखना। मिस्टर वाई ने जो मुझे कैश दिया वो 22 जुलाई को दिया। और और मिस्टर जी ने मुझे एडवांस में ही यानी 15 जुलाई को कैश दे दिया। ये थोड़ा सा आपने फोकस रखना है इस पॉइंट पे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले जनाब हम आते हैं मिस्टर एक्स पे। मिस्टर एक्स को मैंने ₹500 की चीज बेची। ठीक है, बेच दी। किस दिन बेची? 20 जुलाई को बेची। और मिस्टर एक्स ने उसी दिन मुझे उसी वक्त पे कर दिया। आपने ये नहीं देखना कि कैश आया है तो इस वजह से इनकम हुई है, नहीं। आपने ये देखना कि बेनिफिट आपने किस दिन प्रोवाइड कर दिया है? 20 जुलाई को, तो इस वजह से इनकम हुई है। इस वजह से इनकम हुई है, क्योंकि बेनिफिट हमने, सेल्स का मतलब यानी प्रोडक्ट उठ के अगले के पास चला गया, उसके कंट्रोल में, हमारे कंट्रोल से निकल के उसके कंट्रोल में चला गया, सेल्स हो गई। कैश आए या ना आए, इनकम हो गई। अच्छा, दूसरा केस पढ़ते हैं। दूसरे केस में वो कह रहा है कि मिस्टर वाई को हमने 20 जुलाई को सेल्स किए हैं, यानी हमने मिस्टर वाई को 20 जुलाई को चीज बेची। उसने हमें पैसा कब दिया? 22 जुलाई। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि हमारी इनकम किस दिन हुई है? हमारी इनकम किस दिन हो गई, यानी हमें किस दिन इनकम बुक कर लेनी चाहिए मिस्टर वाई की? मिस्टर वाई से जो होगी 20 को या 22 को? 20 को या 22 को? 20 को। क्योंकि क्योंकि हमने बेनिफिट 20 को प्रोवाइड ऑलरेडी कर दिया हुआ है, बेनिफिट 20 को ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया हुआ है, जिस वजह से हमारी जो सेल है वो 20 को हो गई, तो इनकम भी 20 को हो गई। अच्छा, अब ये तीसरा पॉइंट थोड़ा सा फोकस रखना है। मिस्टर जी है जिसने हमें पे कर दिया था 15 जुलाई को, जबकि हमने उसको चीज दी 25 जुलाई को। अब इस केस में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इनकम किस दिन हुई? 25 जुलाई को हम बुक करेंगे या 15 जुलाई को हम बुक करेंगे? पैसे पहले आ गए, बेनिफिट बाद में प्रोवाइड हुआ। इनकम किस दिन होगी हमारी इनकम?
15 को ही होगी, क्योंकि पैसे पहले आए, उसी दिन आए, उसी वक्त आए या बाद में आए। भाई हमने नहीं देखना कि इनकम के अंदर पैसा कब आ रहा है, बेनिफिट कब प्रोवाइड हो रहा है। तो 25 जुलाई को बेनिफिट प्रोवाइड हो रहा है, इस वजह से हमारी इनकम 25 जुलाई को रहेगी। यानी हमने देखना बेनिफिट किस दिन प्रोवाइड हो रहा है, कैश आगे आए, पहले आए, बाद में आए। हाँ, अब यहाँ पे सवाल बनता है कि सर ये 15 जुलाई को जो पैसे हमारे पास आ गए हुए हैं, $700, $700 जो हमारे पास 15 जुलाई को आ गए हुए हैं, तो 10 दिन के लिए फिर हम इसे क्या बुक करेंगे? अगर अगर ये पैसे आए हैं, अगर ये पैसे आए हैं फॉर एग्जाम्पल आप जरा गौर से सुनना, ये भी हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे आगे जाके, लेकिन थोड़ा सा इसकी रोशनी डाल लो, थोड़ा सा इस पर रोशनी इसलिए डाल लो ताकि माइंड क्लियर हो जाए। 15 जुलाई को जब हमारे पास ये $700 आए, मैंने जेब में डाल लिए, तो पैसे तो आ गए। तो आप कह रहे हैं 10 दिन के बाद इनकम बुक करो, जब आपने एक्चुअल माल उसे देना है, यानी जब जिस दिन बेनिफिट प्रोवाइड करने हैं। तो ये 10 दिन जो दरमियान में 10 डेज है, उतने दिनों के लिए इसको इनकम नहीं बुक करेंगे? मैं कहूंगा नहीं करेंगे भाई, जब तक बेनिफिट नहीं प्रोवाइड होगा। फिर क्या बुक करेंगे? उस पॉइंट पे इसको बुक किया जाता है कुछ दिनों के लिए लायबिलिटी। उस 10 दिनों के लिए इसको लायबिलिटी बुक किया जाएगा। लायबिलिटी का मतलब है कि अगले ने मैं 500 जरूर दिया, लेकिन 10 दिन बाद हमने इस 500 के बदले अगले को माल देना है। हाँ, जिस दिन मैं उस माल को दे दूंगा ना, उसको जाके जिस दिन मैं वो वाला माल दे दूंगा, तो मैं लायबिलिटी खत्म कर दूंगा। अगर आपने जब F2 में एक्रूवल और प्री पेमेंट पढ़ा हो, उसके अंदर हमने ये चीज पढ़ी हुई है कि अगर आप पहले अगर आप पहले कैश रिसीव कर लो और बाद में बेनिफिट प्रोवाइड करो, जिसको आप प्री रिसीव्ड इनकम बोलते थे, जिसको आप बोलते थे प्री रिसीव, अगर आपने एक्रूवल प्री पेमेंट किया हुआ प्रॉपरली, वैसे हम पढ़ेंगे, दोबारा से पढ़ेंगे। लेकिन प्री रिसीव्ड इनकम को हम कैसे बुक करते थे? हमारी पहली एंट्री यही होती थी कि कैश आ गया 15 तारीख को, अगर मैं एंट्री की बात करूँ ना 15 जुलाई की, तो कैश जरूर आ गया, डेबिट कैश, लेकिन क्रेडिट में हम लिखते थे प्री रिसीव्ड इनकम या डेफर्ड इनकम, या फिर हम इसे एक नाम बोलते हैं कि ये हमारी क्या है, लायबिलिटी है 10 दिनों के लिए। हाँ, 10 दिनों बाद, 10 दिन के बाद जब हम एक्चुअल में प्रोवाइड, क्योंकि देखो जब भी कोई भी ट्रांजेक्शन होती है, रिकॉर्ड करना तो जरूरी है। अब मैं कहूँ कि 10 दिनों के लिए आंखें बंद करके चुप करके बैठ जाओ, इस 700 को लिखते ही कुछ नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, लिखना तो पड़ेगा। इनकम नहीं हुई तो लाइबिलिटी लिखो उतने दिन के लिए, जब तक बेनिफिट नहीं प्रोवाइड करना। मुझे आप बताओ, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ये वाला कॉन्सेप्ट अगर थोड़ा बहुत 50% भी दिमाग में आ गया तो बहुत है, क्योंकि अभी हमने इसको पढ़ना है। मैं थोड़ा डिटेल में चला गया, मुझे बताना नहीं चाहिए था, थोड़ा मैं जरा जज्बाती हो गया तो मैंने बता दिया। लेकिन मुझे आप ये बताओ, यहाँ तक ये क्लियर हो गया ये तीनों पॉइंट्स के? अगर इनकम का क्या असल मतलब है, इनकम का असली मतलब क्लियर हो गया? अच्छा, आपने मैसेज किया हुआ है लाइबिलिटी कंसीडर करेंगे, बिल्कुल लाइबिलिटी कंसीडर करेंगे, गुड है, गुड है। अच्छा, अब लास्ट हमारे पास जो एलिमेंट है, फिफ्थ एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट है, उसके बाद क्लास आज की एंड करते हैं। लास्ट एलिमेंट देख लें। लास्ट एलिमेंट है हमारे पास एक्सपेंसेस। अच्छा, लास्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है? एक्सपेंसेस। लास्ट एलिमेंट हमारे पास है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस, जिसको इनकम समझ आ गया, जिसको भाई ने इनकम सिखा दी ना, उसको एक्सपेंसेस इजीली समझ आ सकता है। अब एक्सपेंसेस क्या होगा? उसी का उल्ट, बेनिफिट रिसीव्ड, नॉट द कैश दैट इज बीइंग गिवन बाय यू। एक्सपेंस का मतलब ये नहीं है कि आपकी जेब से पैसा निकला तो एक्सपेंस हुआ, नो। बेनिफिट जिस दिन आपने रिसीव कर लिया, आपका एक्सपेंस हो गया। यानी कि अगर आप आपसे बोलूं, अगर कोई बंदा बोले एक्सपेंस वो होता है जो आपका कैश आउटफ्लो हो रहा है, वो आपका एक्सपेंस है, तो भाई नहीं, कैश का ताल्लुक नहीं है एक्सपेंस के साथ। एक्सपेंस इज समथिंग लाइक बेनिफिट रिसीव। चलो इसको समझते हैं इस एग्जांपल से, इलेक्ट्रिसिटी बिल की एग्जांपल से। ये आजकल बहुत ज्यादा आ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल, थोड़े आग लगी हुई इलेक्ट्रिसिटी बिल को। तो इसी की एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको ना, आप फॉर एग्जांपल घर में बैठे हुए हो और क्या कहते हैं, थोड़ी थोड़ी टाइम, थोड़े अरसा गुजरा और आपके ना वो इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला बंदा आया और बिल छोड़ के निकल गया, बिल छोड़ के निकल गया। अब वो बंदा बिल छोड़ के चला गया, मुझे सिर्फ आपने ये बताना है कि जिस वक्त वो बिल
छोड़ के चला गया, यानी बिल आपको रिसीव हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल रिसीव हो गया, लेकिन आपने अभी तक पे नहीं किया। सिर्फ ये बताना है कि बेनिफिट आपने रिसीव कर लिया हुआ है क्या, उतने दिनों का जिसका बिल आया है, बेनिफिट रिसीव कर लिया हुआ है। कैश का अभी हमने कैश पे नहीं किया, क्या बेनिफिट रिसीव हो चुका हुआ है, क्या बेनिफिट रिसीव हो चुका हुआ है जिसके बदले वो बिल आया। या आपने मुझे बताना है कि बेनिफिट रिसीव हो चुका है, बिल्कुल बेनिफिट रिसीव हो चुका हुआ है, जो कि ऑब्वियसली ऐसे तो नहीं होता कि एडवांस में बिल आएगा, पहले आप बेनिफिट एसी वेसी ये पंखे शंखे लगाते हो तो उसके बाद ही आपको बिल आता है। अब जैसे ही बिल आता है तो बिल आ गया, इसका मतलब बेनिफिट रिसीव्ड है, आपका एक्सपेंस डन है, आपका एक्सपेंस हो गया है। कैश आप अभी पे करो, 10 दिन बाद पे करो या 20 दिन बाद, नो टेंशन, वो एक अलग चीज है। टेंशन तो नहीं है, टेंशन तो ऑब्वियसली है, लेकिन रिकॉर्ड करने के हिसाब से एक्सपेंस उसी दिन हो जाएगा जिस दिन आपने बेनिफिट रिसीव कर लिया। इसीलिए इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी बिल जिस दिन आपको रिसीव हो जाता है, इसका मतलब बेनिफिट आपने रिसीव कर लिया है, आपका एक्सपेंस हो गया। अब 4 दिन बाद पे करो, वो एक अलहदा चीज़ है। 4 दिन बाद पे करो, 5 दिन बाद पे करो, जब भी, वो एक अलहदा चीज़ है। लेकिन आपका वो जो क्या कहते हैं, एक्सपेंस हो गया। सही है। तो एक्सपेंस इस सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंस, अगर आपसे कोई पूछे तो एक्सपेंस सिंपली क्या है, बेनिफिट रिसीव। अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें आज के लेक्चर में, कंटेंट ऑफ एलिमेंट्स में, और जो हमने इससे पहले पढ़े थे एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले समराइजिंग वाला स्टेप पढ़ा था। आज के लेक्चर में कोई इशू है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे वैसे मैं रिकॉर्डिंग वगैरह को बंद कर रहा हूँ, कोई आपको क्वेश्चन है तो आप पूछ सकती हैं, वैसे तो यहाँ तक क्लियर है, गुड है। तो आज का लेक्चर मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, और ये कहते हैं इंशाल्लाह फिर कल के नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, और इंशाल्लाह ये पीडीएफ वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है।